हरये नमः हरये नमः हरये नमः। तो नारद जी से स्वामी कार्तिकेय पूछने लगे कि जब मैंने नियम के अनुसार जो आपने लक्ष्य निर्धारित किया था उसके अनुसार अपनी यात्रा पूर्ण की तो मैं विजेता क्यों नहीं। इस पर नारद जी मुस्कुराकर कहने लगे कि कार्तिकेय, जीवन में कई बार बाहरी प्रतिस्पर्धा के आधार पर निर्णय नहीं लिया जाता। कई बार व्यक्ति के गुणों के आधार पर उसे विजेता घोषित किया जाता है, जिसके गुण दूरगामी भविष्य में जनमानस का हित करते हैं। ये प्रतिस्पर्धा केवल प्रथम पूज्य देवता का निर्धारण करने के लिए नहीं थी। ये प्रतिस्पर्धा तो प्राणी मात्र को निर्णय लेने से पूर्व यह शिक्षा देने के लिए भी थी कि व्यक्ति उचित अनुचित का निर्णय करके फिर ही जीवन में लक्ष्य की ओर एक कदम आगे बढ़ाए। और उस कार्य को श्री गणेश ने बखूबी कर दिया है। इसलिए नारद जी ने अपना पक्ष रखा कि इस प्रथम पूज्य देवता की खोज की प्रतियोगिता यहाँ पर पूर्ण हुई कि श्री गणेश को इस प्रतिस्पर्धा का विजेता घोषित किया जाता है। अब आपको किसी असाइनमेंट को पूरा करना हो और उस असाइनमेंट को आप दिन रात मेहनत करके परिश्रम करके पूरा करें और जब रिज़ल्ट घोषित करने का समय आए तथा आपको ये पता चले कि भले ही आपने सबसे बेहतरीन कार्य किया है, लेकिन विजेता की ट्रॉफी किसी और को दी जाती है, तो कैसा लगेगा। ठीक वैसा ही अनुभव स्वामी कार्तिकेय कर रहे हैं कि इतनी मेहनत की, इतनी दूर तक यात्रा की, 3 बार संसार का पृथ्वी का चक्कर लगाया, सबसे पहले पहुंचा और विजेता गणेश को घोषित किया। तो यहाँ स्वामी कार्तिकेय कुछ रुष्ट हुए और प्रश्न किया कि क्या नियम कायदों का कोई महात्म देवताओं के लिए बचा है या नहीं। अगर देवता ही नियम कायदों को नहीं मानेंगे तो प्राणी मात्र उन नियमों को कैसे मान सकता है। इस पर नारद जी ने कहा, कार्तिकेय स्मरण करो प्रतिस्पर्धा का नियम क्या था। प्रतिस्पर्धा को किस प्रकार से पूर्ण करना था। स्वामी कार्तिकेय कहने लगे, सहज नियम था। अपने अपने वाहनों पर विराजमान होकर देवताओं को यात्रा प्रारंभ करनी थी, प्रतिस्पर्धा करनी थी। संसार को 3 बार परिक्रमा पूर्ण करते हुए पुनः इसी स्थान पर कैलाश पर्वत पर वापस आना था। नारद जी ने कहा, कार्तिकेय अब थोड़ा गंभीरतापूर्वक विचार करो, किसकी परिक्रमा करनी थी। कहने लगे कि संसार की।
कितनी बार? 3 बार। इन दोनों परिस्थितियों को, इन दोनों शर्तों को गणेश ने भी पूरा किया है, वो भी अपने वाहन मूषक के द्वारा। इसलिए तो गणेश विजेता हुआ। सभी देवता हाहाकार मचाने लगे कि गणेश का मूषक इतना तेजी से यात्रा कर ही नहीं सकता, तो श्री गणेश कैसे जीते? नारद जी ने कहा, देवताओं, शिष्ट समाज को यह शिक्षा दी जाती है कि उसका संसार, जीव का संसार उसके माता पिता हैं। और आपने उस बात को स्मरण नहीं रखा, किंतु श्री गणेश ने उसे स्मरण रखा। अपने माता पिता की परिक्रमा पूर्ण की, इसलिए प्रथम देवता बने। तो कहने का अभिप्राय, इस पूरी आध्यात्मिक और व्यावहारिक कथा का अर्थ यदि समझें बंधुओं, तो यही है कि जीवन में कोई कितना भी बड़ा क्यों ना हो जाए, जीवन में कितनी भी तरक्की क्यों ना कर ले, तो जो तरक्की प्राप्त हो रही है वह अपने बड़े बुजुर्गों के आशीर्वाद और माता पिता के तप के कारण प्राप्त हो रही है। हाँ, व्यक्ति का पुरुषार्थ है, वह मायने रखता है, किंतु बिना माता पिता के आशीर्वाद और बड़ों की अनुकंपा के यदि हम यह विचार करते हैं सब कुछ हमने किया, तो वह भ्रम ही है। और उस भ्रम से जितना जल्दी हो सके व्यक्ति को निकलने की बहुत अधिक आवश्यकता है। इसीलिए आज की कथा का सार कि भगवान श्री राम प्राणी मात्र को यह समझ और शिक्षा दोनों प्रदान करते हैं कि जीव अपने प्रथम पूज्य देवता श्री गणेश से यही सीखे कि उसे अपने माता पिता का सम्मान किस हद तक करना चाहिए। देयर इज़ नो लिमिट टू रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स। माता पिता की सेवा और सम्मान करने के लिए कोई सीमा बनी ही नहीं है संसार में। इसलिए जो जितना सम्मान करेगा उतना ही जीवन में खुश भी रहेगा, प्रसन्न भी रहेगा। अपनी वाणी को विराम देने से पूर्व भगवान श्री गणेश से यही प्रार्थना करूँगा कि विघ्नहर्ता गजानन महाराज की कृपा प्राणी मात्र को विवेकशीलता का प्रसाद देने में सदैव बनी रहे। कभी भी कोई निर्णय करें तो सोच समझ कर करें और कभी भी किसी पर संदेह ना करें। कल भी ये बात कही थी और आज पुनः दोहराता हूँ कि संदेह करने से स्वयं का ही नुकसान होता है। विश्वास का निर्माण करने में वर्षों लग जाते हैं, संदेह द्वारा संबंध विच्छेद होने में क्षण मात्र ही काफ़ी है। आज की कथा का यही सार, विवेकशील बने रहिए, राम नाम का आश्रय लेते रहिए और प्रभु परमात्मा से यही प्रार्थना करें कि हे राघवेंद्र सरकार, हमें सद्बुद्धि प्रदान करते रहिए, अपनी कृपा बनाए रखिए। जय सिया राम।